श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री हनुमान बाहुक। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान बाहुक। देखिए, आप सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, संकट मोचन पढ़ते हैं और अनेकों हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं। वह भी ठीक है, उसका भी अलग महत्व है। और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित श्री हनुमान बाहु का विशेष महत्व है। आज हम सभी श्री हनुमान बाहु के बारे में, जो हनुमान बाहुक है, उसके पाठ के बारे में समझते हैं कि उसका पाठ कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। बहुत से हमारे दर्शक हैं, हनुमान बाहुक हो या और कोई पाठ है, जब ज्यादा लिखा रहता है पुस्तक में तो उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं है। जबकि थोड़ा सा अभ्यास किया जाए तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत होती है। तो आज श्री हनुमान बाहु के बारे में समझेंगे। यह श्री हनुमान बाहुक कई भागों में बनाया गया है, जिससे आप उसका हिंदी में भी अर्थ समझने में और उसका पाठ करें। तो आज पहला भाग है, तो उसको समझते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हस्त रेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज का जो पाठ है, हनुमान बाहु के बारे में समझते हैं। यह हनुमान बाहुक हिंदी में भी समझाया गया है। आप सभी से निवेदन है कि सभी भागों को अवश्य देखें और हनुमान बाहु का पाठ करें। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान बाहु का पाठ करने से, यानी श्री हनुमान बाहु का जो पाठ किया जाता है, श्री हनुमान बाहु का पाठ करने से, सुनने से शारीरिक पीड़ाओं का शमन होता है। यानी जो शरीर की पीड़ा है, जो शरीर का दुख है, दर्द है, जो शरीर में रोग लगा हुआ है, उसका शमन होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यानी श्री हनुमान बाहु का पाठ करने से, सुनने से शारीरिक पीड़ाओं का शमन होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई शारीरिक बीमारी हुई। एक बार की बात है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई शारीरिक बीमारी हुई। अनेकों उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी किए, अनेकों दवाई किए, अनेकों उपाय किए, लेकिन अनेक उपाय करने पर भी उनकी शारीरिक बीमारी ठीक नहीं हुई। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी को एक शारीरिक बीमारी हुई, शरीर में कष्ट हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी अनेकों उपाय किए, लेकिन अनेकों उपाय करने से भी शारीरिक बीमारी ठीक नहीं हुई। उसके बाद से गोस्वामी तुलसीदास जी ने
हनुमान बाहुक की रचना की। हनुमान बाहुक की रचना की और स्वयं हनुमान बाहु का स्तवन प्रारंभ कर दिए। यानी बहुत से उपाय किए श्री तुलसीदास जी ने, लेकिन उन उपायों से शारीरिक बीमारी ठीक नहीं हुई, तो श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहुक की रचना किए और उसका स्तमन करना प्रारंभ कर दिए, जिससे प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने कृपा पूर्वक चमत्कारी रूप से समस्त शारीरिक पीड़ाओं का शमन कर दिया। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना किए और उसका स्तमन किए, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होकर के कृपा पूर्वक चमत्कारी रूप से सभी जो शारीरिक पीड़ा थी उन पीड़ाओं का शमन कर दिए। आप सभी से निवेदन है कि हनुमान बाहु का पाठ कई भागों में बना हुआ है और उसका हिंदी में भी अर्थ समझाया गया है। अतः आप सभी भागों को अवश्य देखें और उसका हिंदी में भी अर्थ समझें और जरूरत पड़ने पर श्री हनुमान बाहु का पाठ अवश्य करें। जय श्री हनुमान महाराज की। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।